Jai Hind everyone. Today we will discuss about the factors and conditions required for conjugation. इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कॉन्जुगेशन प्रोसेस कैसे होता है ना। उसका लिंक नीचे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि इस लेक्चर का सेकंड लेक्चर है। यस, तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या क्या जो है फैक्टर्स हैं। तो आप बेसिकली एक आइडिया बना लीजिए कि 5 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक, जब हम लोग बात करेंगे स्ट्रेन्स के बारे में। दूसरा, कि कितने नंबर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड है। तीसरा, साइज के बारे में। चौथा, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। और पांचवा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एनवायरमेंटल कंडीशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, तो जो है कॉन्जुगेशन प्रोसेस ऑलवेज अकर्स इन डिफरेंट मेटिंग टाइप्स एंड डिफरेंट स्ट्रेन्स, ठीक है। जो हमारा कॉन्जुगेशन प्रोसेस है वो हमेशा जो है आपका डिफरेंट मेटिंग टाइप में होगा या डिफरेंट स्ट्रेन में होगा। अब इसको लेके यहाँ पे एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है भाई कि जो है ये क्या जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस है, कॉन्जुगेशन जो है ये किस तरह का है, आइसोगैमस है या एनआइसोगैमस है। तो यहाँ पे हम लोग एक टर्म यूज करते हैं आइसोगैमस, है ना। तो आइसोगैमस का यहाँ क्या मतलब है, तो देखिए देयर इज नो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, ठीक है। जो आप दो कॉन्जुगेंट्स हैं उनके बीच में आपको कोई भी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और दोनों ही कॉन्जुगेंट ऑलमोस्ट इक्वल साइज के होंगे, ठीक है। दूसरी चीज है कि तो फिर अलग कैसे हुए, तो वो जो है मेटाबॉलिक कंडीशन उनकी अलग अलग होगी। मेटाबॉलिक कंडीशन या फिजियोलॉजिकल कंडीशन को हम बोले तो वो अलग होगी, लेकिन वो आपको बाहर से दिखाई नहीं देगी। और दोनों ही कॉन्जुगेंट्स के अंदर साइज में ना ही मॉर्फोलॉजी में आपको डिफरेंस दिखाई देगा, कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। और इसी के बीच में कॉन्जुगेशन होना है, तो इस तरह के कॉन्जुगेशन को बोलते हैं आइसोगैमस टाइप। दोनों गैमीट्स, यहाँ गए जो टर्म है इन कॉन्जुगेंट्स के लिए, गैमोस मीन्स होता है पेयरिंग, ठीक है ना, यूनियन। तो यहाँ देखिए आइसो मतलब दोनों एकदम सिमिलर टाइप के हैं, तो यहाँ आइसोगैमस जो यूज होता है इसका ये मतलब है। एक और चीज यहाँ हम लोगों को देखनी चाहिए कि एक टर्म यूज होता है प्योर लाइन, है ना। ये जेनेटिक्स से आया हुआ टर्म है। तो प्योर लाइन का क्या मतलब है? प्योर लाइन का मतलब है आपने एक पैरामीशियम लिया, ठीक है, वो एसेक्सुअली डिवाइड होता जा रहा है, और फिर ये जाके कॉन्जुगेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, सपोज करिए। तो दो ऐसे जो है पैरामीशिया जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉन्जुगेशन में, नहीं, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट। क्यों? क्योंकि दोनों का ही जो स्ट्रेन है वो सेम है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना ये, तो दोनों का स्ट्रेन क्या है, सेम है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के कारण। तो प्योर लाइन के बीच अगर कहते हैं तो कोई भी कॉन्जुगेशन प्रोसेस नहीं होता है। अच्छा,
दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम यहाँ कंसीडर करेंगे वो है डिजायर्ड नंबर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है भाई? डिजायर्ड नंबर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यहाँ मतलब है कि जैसे कोई पैरामीशियम है ना, उसको क्या करना होगा, एक निश्चित संख्या होगी, अलग अलग स्पीसीज के लिए वेरी कर सकती है। सपोज करिए एक पैरामीशियम है ये, और ये एसेक्सुअली डिवाइड कर रहा है। कैसे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, या बाइनरी फिशन इसी को कहते हैं। तो अगर ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये अलग अलग स्पीसीज के लिए इसकी संख्या फिक्स है। तो जब तक ये डिजायर्ड नंबर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कंप्लीट कर लेगा, तब तक इस पीरियड को बोलते हैं पीरियड ऑफ सेक्सुअल इमेच्योरिटी। ठीक है, इमेच्योरिटी। और यहां पे ये एक जब डिजायर्ड नंबर कंप्लीट कर लिया तो वो क्या हो गया? फिट फॉर कॉन्जुगेशन। तो इसको बोलते हैं मैच्योर, मैच्योर फॉर कॉन्जुगेशन। देखिए अब यहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट जो उसका जो है फैक्टर है या कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कॉन्जुगेशन है, वो देखिए है साइज ऑफ पैरामीशियम। तो जनरली क्या होता है कि जब हम साइज की बात करते हैं तो साइज में जब आप देखेंगे तो पैरामीशियम अगर 210 माइक्रोमीटर का लगभग है तो उसमें तो ये प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन नॉर्मल साइज अगर हम बात करें, नॉर्मल साइज कितनी होती है पैरामीशियम की भाई? हाँ, यस, आप सही कह रहे हैं, ये 300 से लेके 350 माइक्रोमीटर। तो मतलब हम कहें तो द पैरामीशियम which participate in conjugation is smaller than आपके जो नॉर्मल पैरामीशियम है ना। तो जिसका मतलब है कि अगर हम प्री कॉन्जुगेंट्स की बात करें तो प्री कॉन्जुगेंट्स जो होंगे उनकी साइज लगभग 200 माइक्रोन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वो है पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है भाई? देखिए, जब भी खूब सारा न्यूट्रिएंट रहेगा तब तो जो है आपका पैरामीशियम ओवरफिट रहेगा और कंजुगेशन नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी इन्वायरमेंट में जहाँ वो रह रहा है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, और वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, तो ये जो प्रोसेस होता है यहाँ पे क्या है कि एक पैरामीशियम ये है, दूसरा पैरामीशियम ये। तो आप जानते हैं अगर ये मान लीजिए अपोजिट मेटिंग टाइप है ना, जिनके बीच में इनको हम प्री कॉन्जुगेंट की बोलते हैं, प्री कॉन्जुगेंट्स। ठीक है, तो इनका जो आप जानते हैं इसके सरफेस पे खूब सारा सीलिया प्रेजेंट होता है, पैरामीशियम के सरफेस पे खूब सारा सीलिया प्रेजेंट होता है। तो इस सीलिया को अगर हम देखें तो इस सीलिया के सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे सीलिया के सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ। तो ये प्रोटीन का क्या फंक्शन है? ये एक दूसरे से स्टिक कर जाती है, है ना।
तो दीज प्रोटीन्स जो प्रोटीन्स ये आपके सीलिया के सरफेस पे प्रेजेंट हैं, इनका काम क्या है? इंटरैक्शन ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेन्स, ठीक है ना। तो दो डिफरेंट स्ट्रेन्स के रहेंगी तो वो क्या करेंगी? आपस में स्टिक कर जाएंगी। जब भी स्टिक कर जाएंगी तो इनका मोबिलाइजेशन क्या होगा? कम हो जाएगा। ये कम एक इधर उधर भाग पाएंगे दोनों प्री कॉन्जुगेंट्स। तो इस प्रोसेस को हम एक यहाँ नाम देते हैं जिसे कहते हैं एग्लूटिनेशन, है ना। इस टर्म को हम लोग इम्यूनोलॉजी में भी यूज़ करते हैं। कि सपोज करिए न्यूट्रोफिल है, तो न्यूट्रोफिल जब किसी बैक्टीरिया को उसको इंगल्फ करना है, तो अगर उसके सरफेस पे एंटीबॉडी ऑलरेडी बाइंड है तो वो एग्लूटिनेशन प्रोसेस को फेवर करती है। इसको इस तरह से समझिए कि जैसे एक बॉल का मूवमेंट हो रहा है और आपको कहा जाए उसको हिट करो, तो देयर इज मीन्स लेस चांस देन व्हेन इट इज स्टेबल। जब वो बॉल रुकी हुई है, अगर आपको कहा जाए उसको हिट करने के लिए तो आप हिट कर लेंगे आसानी से, लेकिन अगर वो इधर उधर मूव कर रही है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे प्री कॉन्जुगेंट्स अगर मूव कर रहे हैं मीडियम में, तो उनका जो कॉन्जुगेशन होना है वो तो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन डेंसिटी हाई रहेगी और उससे क्या होगा? एग्लूटिनेशन होगा, ठीक है ना। एग्लूटिनेशन होगा तो उससे ये प्रोसेस भी क्या करता है, ये फैक्टर भी क्या करता है? कंजुगेशन को फेवर करता है। और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो लैमार्क जो थे उन्होंने पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था कि इन्वायरमेंट जो है वो ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ लिस्ट करते हैं कि क्या क्या इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो सकते हैं। तो पहला है भाई टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है लाइट, है ना, लाइट है। और ये प्रोसेस, अगर हम लाइट की बात करें तो ये प्रोसेस जो कॉन्जुगेशन का है ये अर्ली मॉर्निंग में शुरू होता है और लेट आफ्टरनून में जाके ख़त्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दो फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर और लाइट, ये इन्वायरमेंट के जो दो फैक्टर हैं, ये किसी किसी स्पीसीज के लिए इम्पोर्टेंट है ना, स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं कि इतने टेम्परेचर पे ही होगा इस स्पीसीज। लेकिन उन सब से हट के एक जो स्टारवेशन, अगर किसी मीडियम में, है ना, कोई मीडियम में अगर पैरामीशियम सपोज करिए यहाँ रखा है, ये मीडियम है और यहाँ पे आपका जो फूड है उसकी स्कार्सिटी, है ना, जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है वो क्या है? लेस, कम। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड क्या है? कम। तो जब कम होगा तो वो क्या होगा? स्टार्व्ड होगा, स्टारवेशन होगा, उसको भूख लगी होगी, मतलब वो भूखा होगा। तो उस केस में भी दिस स्टारवेशन प्रोसेस आल्सो फेवर्स कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। स्टारवेशन जो है वो भी कॉन्जुगेशन को फेवर करता है। इसका अपोजिट देख लेते हैं कि अगर ओवरफेड है पैरामीशियम, तो उसके अंदर, ओवरफेड के अंदर कॉन्जुगेशन नहीं, है ना। ओवरफेड पैरामीशियम के अंदर कॉन्जुगेशन नहीं, ठीक है भाई। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अद्वैता एकेडमी वीडियोस। हम नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे कि कॉन्जुगेशन प्रोसेस के अलावे
भी कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं पैरामीशियम में, जैसे इंडोमिक्सिस, ऑटोगैमी एंड साइटोगैमी। तो उन पे एक सेपरेट वीडियो होगा, तो आप उसके लिए रेडी रहें। और इस लेक्चर में अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अद्वैता एकेडमी वीडियोज़।